तो आज हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के न्यूमेरिकल करेंगे बहुत सारे। तो देखो, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, सिंपल सा लॉजिक, एक ही कंसेप्ट समझना है आपको कि जब तक हम किसी भी सिस्टम की बात कर रहे हैं, चाहे दो ऑब्जेक्ट कोलाइड कर रहे हो या बॉम्ब एक्सप्लोड कर रहा हो या आप बुलेट फायर कर रहे हो, हर एक एग्जांपल में आपको सिंपल सी चीज़ समझनी है। एक सिस्टम जो होगा, ठीक है, उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के एग्जैक्ट बराबर होगा। रीज़न क्या होता है, कोई भी एक सिस्टम है, जैसे गन और बुलेट वाला सिस्टम है, पूरा सिस्टम है, तो जितना फोर्स बुलेट के ऊपर आगे की तरफ लगता है, सेम एग्जैक्ट फोर्स गन के ऊपर पीछे की तरफ लगता है। तो मोमेंटम हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व ही रहेगा। फॉर एग्जांपल कोलाइजन वाले में, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड कर रहे हैं, एक ने आगे वाले पे लगाया, उसने पीछे वाले पे सेम फोर्स लगाया। अगर फोर्स दोनों डायरेक्शन में सेम लग रहे हैं तो मोमेंटम कांस्टेंट ही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। चाहे बुलेट फायर हो, चाहे कोलाइजन हो, या बॉम्ब का एक्सप्लोजन है, कोई बॉम्ब है पहले से रेस्ट पे है, एक्सप्लोड करता है, तो बाद में भी मोमेंटम जीरो ही आना चाहिए। तो पहले न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, एक 30 kg का शेल है ना, और वो कितने की वेलोसिटी से जा रहा है, 48 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो उसमें से 18 kg का जो मास है ना, वो गिर जाता है। समझो दोबारा से कि एक 30 kg का मास था जिसकी वेलोसिटी 48 की थी, तो भाई उसका एक पर्टिकुलर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है सिंपल सा कंसेप्ट कि जब वो बॉम्ब एक्सप्लोड करता है या कुछ भी होता है, वो सभी तरह के फोर्सेस जो यहाँ इन्वॉल्व हैं वो इंटरनल हैं, और जब तक इंटरनल फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। आपका मोमेंटम जो है सेम टू सेम रहने वाला है। अब हुआ क्या, आपका बॉम्ब है, उसका मास पहले 30 था, अब आपका मास कितना हो गया, 18 गिर गया है तो 12 रह गया है, पर मोमेंटम तो सेम ही रहना चाहिए। अगर मोमेंटम सेम रहेगा तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। बिल्कुल सही। तो हमको देखना पड़ेगा कि जो इनिशियल मोमेंटम होता है, फॉर्मूला छोड़ो, दिमाग से करो। देखो, जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम होगा। इनिशियल मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1440। अब समझो, अगर आपका इनिशियल मोमेंटम 1440 है तो आपका फाइनल मोमेंटम भी क्या आना चाहिए, 1440 ही आना चाहिए, हाँ या ना। तो बचा हुआ जो 12 kg है उसका मोमेंटम भी क्या आना चाहिए, 1440। तो अगर उसका मोमेंटम 1440 है तो उसकी वेलोसिटी सामने की तरफ क्या आ जाएगी, 1440 को 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, कितने की आ जाएगी, 120 की। कितने की आ जाएगी, 12 12 जब 144 होता है तो ये आ जाएगा 120 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, सिंपल है। तो देखो, फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, इन सभी क्वेश्चनों को ब्रेन से करो, कंसेप्चुअली करो। एक और क्वेश्चन है, चाहो तो रोक के आप खुद सॉल्व कर लो। देखो क्या क्वेश्चन है, एक 50 kg का शेल है जो फ्लाई कर रहा है कितने की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो एक 50 kg का शेल है जो 20 की स्पीड से हॉरिजॉन्टली या पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है। तो उसका इनिशियल मोमेंटम देखो आप, उसका इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया, 1000 आ गया। तो समझो अब आगे जाके चाहे एक्सप्लोजन हो, टूट के गिरे, जो भी हो, सामने की तरफ मोमेंटम कितना रहना चाहिए आपका, 1000 ही रहना चाहिए। अगर आप मास देखो, आगे जाके 40 किलो गिर जाता है, मास कितना बचता है, 10 किलो, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। लॉजिकली करो, देखो पहले 1000 का मोमेंटम, अभी भी 1000 का मोमेंटम, अगर मास 10 है तो वेलोसिटी कितनी होगी, 1000 चाहिए मुझे, मास 10 है तो वेलोसिटी 100, खत्म। तो समझो, अगर आप ब्रेन का यूज़ करोगे, कोई फॉर्मूला कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस कंसेप्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए और फिर दिमाग से करो, क्योंकि मोमेंटम सेम डायरेक्शन में कंजर्व रहना चाहिए, लीनियर। तो अगर मास 10 किलो ही रह गया है तो वजन स्पीड 100 की आनी चाहिए भाई, 100 इंटू 10 ही तो 1000 होता है, बात खत्म। मैथमेटिकली पेन उठा के करने से अच्छा है आप ब्रेन से करोगे, लिटरली आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, पहली चीज़। दूसरा बेनिफिट है, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, आपको ऐसा नहीं लगेगा क्या टाइम, मज़ा आएगा सही में पढ़ने में। अगला क्वेश्चन देखो, देखो थोड़ा सा अलग है, समझो इसको अच्छे से, क्या बोल रहे हैं। एक 30 kg का शेल है, वो भी फ्लाई कर रहा है और एक्सप्लोड होता है। एक्सप्लोड होने के बाद उसका पार्ट 10 kg जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई करने लग जाता है। समझो 10 किलो जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई करने लग जाता है। बहुत ईजी है, पहले इसका मोमेंटम निकालते हैं। देखो इसका मोमेंटम सामने के डायरेक्शन में कितना है, 1200, ठीक है। तो 1200 का मोमेंटम है, तो देखो
फाइनल मोमेंटम भी 1200 का ही होना चाहिए, इंटरनल फोर्स मोमेंटम चेंज नहीं कर सकते। अब देखो, अगर इसका एक पर्टिकुलर पार्ट है 10 kg का, दिमाग से करते हैं, वो पीछे की तरफ जा रहा है 40 की वेलोसिटी से, यानी इसका एक पार्ट है उसका मोमेंटम पीछे की तरफ 400 है, पर रिजल्टेंट तो सामने की तरफ 1200 होना चाहिए था। अगर इसका एक पार्ट पीछे की तरफ 400 से जा रहा है तो यहाँ पर ओवरऑल मोमेंटम कितना होना चाहिए सामने की तरफ दूसरे पार्टिकल का? 1600, क्योंकि 1600 में से 400 माइनस कर दूंगा तो भी सामने की तरफ मेरा कितना आएगा? 1200 ही आएगा, है ना। दोबारा समझो, देखो, अगर मेरा इनिशियल मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1200 है तो मेरा फाइनल मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1200 ही रहना चाहिए, क्योंकि इंटरनल फोर्स लग रहे हैं। अब होता क्या है, जो मेरा एक पार्टिकल है वो बोलता है नहीं नहीं मेरा पीछे की तरफ है, आगे है, दोनों का मिला के टोटल सामने की तरफ 1200 होना चाहिए। बट इसमें से एक पार्टिकल बोलता है नहीं मेरा मोमेंटम पीछे की तरफ 400 है। तो इसमें से एक पार्टिकल बोलेगा इसका पीछे की तरफ 400 है, तो दूसरा पार्टिकल बोल देगा मेरा आगे 1600 है, क्योंकि 1600 में से 400 माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा, क्योंकि 1200 ही होना चाहिए था। अगर सोचो, रिजल्टेंट 1200 ही होना चाहिए आगे की तरफ, पीछे की तरफ 400 लग रहा है तो सामने की तरफ कितना लगेगा? 1600। अब इसके लिए कोई मैथ्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लॉजिकल करते हो बिना पेन के तो ज़्यादा मज़ा आएगा, नहीं तो रट्टाफिकेशन लगेगा आपको। तो देखो 1600 के मोमेंटम से अगर मैं सामने जाऊँगा तो वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, डिवाइड कर दो 20 से तो 80 की वेलोसिटी से दूसरा पार्टिकल जाएगा। तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है, फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो कितने भी पार्टिकल के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। मानिए चलो ये एक बॉम्ब है हमारा, इनिशियली रेस्ट पे था, नहीं रेस्ट पे नहीं है, 10 की स्पीड से जा रहा है, तो फॉरवर्ड मोमेंटम इसका क्या है? 40 का है। तो इनिशियल फॉरवर्ड मोमेंटम जो है उसका एक्स एक्सिस में जा रहा है, ये एक्स एक्सिस में इसका जो मोमेंटम है इनिशियल आई के डायरेक्शन में वो क्या है? वो है 40 का। तो समझो देखो बच्चों, फाइनल मोमेंटम भी वो भी सिर्फ फॉरवर्ड के डायरेक्शन में कितने का बचना चाहिए? 40 का बचना चाहिए, हाँ या ना। तो अब देखो ये एक 4 किलो का जो पार्टिकल था वो 1-1 किलो के 4 पार्टिकल में क्या हो गया है? टूट गया है। पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इजीली कर लेंगे, चाहे 4 पार्टिकल में टूटे चाहे 1000 पार्टिकल में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो पहला पार्टिकल बोलता है भाई इसका मोमेंटम पीछे की तरफ है 20 का, हमें सामने की तरफ चाहिए कितने का? सामने की तरफ कितने का चाहिए हमें? 40 का। लेकिन ये बोल रहा है नहीं मेरा तो पीछे की तरफ है। दूसरा पार्टिकल बोलता है मेरा ऊपर की तरफ है, ठीक है, ऊपर और नीचे वाई एक्सिस में 60 का आ जाता है, मतलब नीचे की तरफ 20 का है, ऊपर की तरफ 80 का है। तो अब ये एक पार्टिकल बचा, उसको 2 वेलोसिटी चाहिए होंगी। पहले तो वो जो वर्टिकल का 60 है उसे कैंसिल करने के लिए नीचे 60 का मोमेंटम, यानी नीचे की तरफ 60 की स्पीड, और जो पीछे की तरफ है ना 20 लग रहा है और आना चाहिए सामने 40, तो सामने 60 लगा दो, 60 में से 20 गया तो सामने की तरफ 40 आएगा। तो इसका मतलब अकेला जो लास्ट पार्टिकल है, क्योंकि मास 1 किलो है, तो सामने की स्पीड भी 60 लूँगा और नीचे की स्पीड भी 60, है ना। दोनों स्पीड कितनी आ जाएंगी? 60-60 आ जाएंगी। समझो वापस से, ऊपर की तरफ जो 60 का मोमेंटम है उसे काउंटर करने के लिए नीचे की तरफ 60, और इधर की तरफ जो 20 है उसे पहले काउंटर कर दूँ 20 से, और 40 का सामने होना ही चाहिए था, तो 60 आ गया, और आपकी स्पीड आ जाएगी ऐसे 45 डिग्री पे 60√2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो अगर आप रेक्टिफिकेशन हटाते हो दिमाग से तो बहुत ईजीली कर सकते हो। एक और क्वेश्चन देखो सिमिलर है, ये कह रहा है कि बॉम्ब इनिशियली रेस्ट पे है तो उसका इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। इसका मतलब अगर इंटरनल फोर्सेस इन्वॉल्व हैं तो बच्चे फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? इसका 0 ही होना चाहिए। अब जो भी हमको गिवन है उसको कुल मिला के हमें क्या कर देना है? 0 कर देना है। बात आई है नहीं समझ में? कुल मिला के 0 कर देना है। अब 0 कैसे करेंगे? देखो एक पार्टिकल है वो बोल रहा है मेरा मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, ठीक है, 20 का। दूसरा पार्टिकल बोल रहा है कि मेरा मोमेंटम ऊपर की तरफ है 15 का। अब तीसरा पार्टिकल है उसको इन दोनों मोमेंटमों को 0 करना है। खुद सोचो, अगर एक तीसरा पार्टिकल अकेला बचा है उसको इन दोनों के मोमेंटम को 0 करना है, तो वो बोलेगा पार्टिकल मेरा सामने की तरफ है 20 का, जिससे पीछे की तरफ 20 का कैंसिल आउट हो गया, और बोल देगा कि मेरा नीचे की तरफ है 15 का। तो तीसरे पार्टिकल को अपन ने दोनों डायरेक्शन में मोमेंटम दे दिया, क्यों? काउंटर करने के लिए। काउंटर करके रिजल्टेंट हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया। अभी चारों पार्टिकल का मोमेंटम देखेंगे तो 0, मास 1 किलो है तो देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी 20 की, नीचे के डायरेक्शन में पार्टिकल जो है उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 15 की, और उससे हमारी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, वो कितनी आ जाएगी? 25। तो इस तरह से हम रिजल्टेंट निकाल देंगे। देखो यहाँ पे 10 पार्टिकल होते चाहे 20 पार्टिकल,
क्वेश्चन बेटा ऐसे ही सॉल्व होता और बहुत सरल है, इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं है। थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे, जैसे इनिशियल मोमेंटम 0 था, आपको फाइनल 0 करना था। देखो 4 कार हैं, इनेलास्टिक कोलाइजन के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि चारों कार मतलब 2 कार हैं, कोलाइजन से पहले पहली कार की स्पीड 10 की होती है, दूसरी की 0, और कोलाइजन के बाद एक कार की स्पीड अगर 5 की है तो दूसरी कार की बताओ। वही है भाई, कोलाइजन से पहले के मोमेंटम को बाद के मोमेंटम के बराबर होना हो। तो कोलाइजन से पहले का मोमेंटम देखो, पहली जो ए कार है उसका 2000 का मोमेंटम है, दूसरी कार का 0 है। तो कोलाइजन से पहले का जो इनिशियल मोमेंटम है वो आपका 2000 का है ना। और कोलाइजन के बाद का मोमेंटम भी आपका क्या होना चाहिए, 2000 ही होना चाहिए। सही बात है, नहीं है? हाँ है ना, वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो कोलाइजन से पहले हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2000 का मोमेंटम लेके रखें, कोलाइजन के बाद भी सामने की तरफ 2000 होना चाहिए। समझो, सिर्फ मेरे वर्ड्स पर ध्यान दो, 2000 सामने होना चाहिए। पर पहली कार का सामने की तरफ ही कितना है, 1000 है। अगर एक कार का सामने की तरफ 2000 होना चाहिए था, अगर एक कार का सामने की तरफ 1000 है ना एक कार का, तो दूसरी कार का भी कितना होगा सामने की तरफ, 2000 करना है टोटल। तो इसका मतलब दूसरी कार का भी सामने की तरफ क्या होगा, 1000 ही होगा। तभी दोनों का मिला के सामने की तरफ क्या हो जाएगा, 2000 हो गया। समझ गए? अब उस कार का अगर सामने की तरफ 1000 का मोमेंटम है तो मास से डिवाइड करके स्पीड निकाल देंगे, 200 से डिवाइड करेंगे, स्पीड आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 5 की स्पीड से वो सामने की तरफ जाएगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, वापस से हमारे पास 4 कार हैं। ठीक है, पहली कार सामने की तरफ जा रही है, दूसरी कार उसके अपोजिट में आ रही है और आपस में आके टकराते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखो मोमेंटम कंजर्वेशन से बिफोर कोलाइजन आफ्टर कोलाइजन का सिनेरियो दे रखा है, बहुत सारा सरल है, आराम से कर सकते हो। देखो कोलाइजन से पहले का मोमेंटम देखो, इसका 8000 का है सामने की तरफ, दूसरी जो कार है उसका कितने का है, 2000 का है पीछे की तरफ। अब देखो एक कार इधर 8000 के मोमेंटम से जा रही है, दूसरी इधर 2000 से आ रही है। तो कोलाइजन से पहले रिजल्टेंट मोमेंटम क्या है, देखो 8000 और 2000, तो कितना बच गया इसका, 6000 बच गया। ठीक है, तो 6000 का मोमेंटम इस डायरेक्शन में हो गया इनिशियल। अब टकराने के बाद भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो 6000 का ही होना चाहिए। बात सही है, नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो देखो पहली कार का 0 का मोमेंटम है, कोई बात नहीं, इसका मतलब दूसरी कार का फॉरवर्ड डायरेक्शन में 6000 का मोमेंटम होना चाहिए, तभी इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर हो पाएंगे। अगर उसका सामने की तरफ 6000 का मोमेंटम होगा तो उसकी स्पीड निकाल लेंगे अपन, 200 से डिवाइड कर दो तो कितने की स्पीड आ जाएगी, 30 मीटर पर सेकेंड। तो इतना ही आसान है। देखो कुछ फॉर्मूला मत लगाओ, अंडरस्टैंड करो। अगर आपका एनालिटिकल ब्रेन डेवलप होगा तो ही आप आगे कुछ कर पाओगे, क्योंकि कितना रटोगे, रटने से काम नहीं चलना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट कार है उसका मोमेंटम आपको दे रखा है, दूसरी कार का मोमेंटम 0 है। अब ये टोटल इन इलास्टिक कोलाइजन है, दोनों कार टकराने के बाद साथ में जा रही हैं। तो पहले कार का मोमेंटम है वो आ गया आपका 30,000, सही है। दूसरी कार है उसका मोमेंटम आपको क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो पहली कार का मोमेंटम मतलब इनिशियल मोमेंटम आपका आ गया 30,000, तो आपका फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, 30,000 ही होना चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, 30,000। अगर फाइनल मोमेंटम भी 30,000 है तो दोनों कार का वजन मिला के कितना हो गया, 600। अगर दोनों कार एक साथ चल रही हैं, दोनों का मास मिला के अब 600 हो गया, तो उनकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 600 से डिवाइड कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो गए। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, 50 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आ गई आपकी 50 मीटर पर सेकेंड। तो बहुत आसान है, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन, सामने की तरफ आ गई 50 की वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। ठीक है, देखो इस बार देखो हर बार थोड़ा थोड़ा अलग करने की कोशिश करें जिससे आपको समझ में आए। 2 कार अपोजिट डायरेक्शन में टकराती हैं, टकराने के बाद साथ में जाती हैं। तो फर्स्ट कार का मोमेंटम है वो कितना है, देखो 20,000। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। दूसरी कार है उसका कितना है, देखो 4,000 अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक कार फॉरवर्ड में जा रही है कितने से, 20 से, दूसरी कार अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है 4,000 से, हाँ है ना। तो अब समझो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, सामने की तरफ इनिशियल मोमेंटम हो गया 16,000 kg मीटर पर सेकेंड।
अब समझो दोनों कार फाइनल मोमेंटम में भी कितने से जाएंगी, 16,000 से ही जाएंगी, है ना, फॉरवर्ड। क्योंकि इनिशियल मोमेंटम सामने की तरफ 16,000 है, तो आगे फाइनल मोमेंटम भी सामने की तरफ 16,000 ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि कोलाइजन है तो दोनों इक्वल अपोजिट फोर्स, ओवरऑल मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा, आपको पता है। तो देखो टोटल मास आपका कितना हो गया, 600 हो गया। तो टोटल मास आपका 600 है, तो आप वेलोसिटी निकाल दो, 16,000 डिवाइडेड बाय 600, 2 0 से 2 0 गए, 6 से काट दो इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक कार है जो रेस्ट पे है, पहली कार चल के आ रही है सामने की तरफ, कितने की स्पीड से, तो 100 की स्पीड से। मोमेंटम कितना हो गया इसका, 10,000, ठीक है, 10,000। दूसरी कार का मोमेंटम है 0, तो इनिशियल मोमेंटम सामने की तरफ कितना हो गया, 10,000 kg/s। तो फाइनल मोमेंटम भी सामने की तरफ क्या होना चाहिए, 10,000 kg/s ही होना चाहिए। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पर देखो यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे इसने बोला है कि यार जो इसकी ए वाली कार है वो है ना, उसका है ना फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं है, उसका बैकवर्ड डायरेक्शन में 10,000। अब देखो हमारा फाइनल मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10,000 आना चाहिए था, हाँ है ना। वो बोल रहा है कि हमारा जो फाइनल मोमेंटम है वो सामने फॉरवर्ड की तरफ 10,000 आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगर हमारी ए कार पीछे की तरफ 10,000 का मोमेंटम लगा रही है, तो बी कार कहाँ लगाएगी, बी कार फॉरवर्ड डायरेक्शन में 20,000 लगाएगी, ताकि 20,000 में से 10,000 माइनस भी हो जाए तो भी हमारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना आ जाए, 10,000 आ जाए, है ना। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिजल्टेंट कितना आ गया, 10,000। तो हम बी कार की वेलोसिटी निकाल लेंगे यहाँ पे, उसके मास से डिवाइड करके। तो वेलोसिटी आ जाएगी हमारे पास 10,000 डिवाइडेड बाय 500। तो कट करने पे हमारे पास वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हम सामने की तरफ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक डिस्क है जिसका मास कितना है, 10 ग्राम है ना, और वो फ्लोट कर रही है, ठीक है। लगातार 10 मार्बल उससे आके टकरा रही हैं, हर एक का मास 2 ग्राम है। जो हर एक मार्बल टकराती है, टकराने से पहले और टकराने के बाद रीबाउंड की वेलोसिटी सेम रहती है। यानी हर एक मार्बल का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है ये भी दे रखा है। पहले इसका mg निकालते हैं। देखो 10 है तो 10/1000 इसका मास आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/10 न्यूटन। मास कितना आ गया, 1/10 न्यूटन, ठीक है। अगर इसका मास 1/10 न्यूटन आ गया, ठीक है, सही है। अब देखो ध्यान से, नीचे से आके पर सेकंड में 10 मार्बल आते हैं, और टकराने के बाद और टकराने से पहले वेलोसिटी सेम रहती है। तो हर एक मार्बल का मोमेंटम कितने से चेंज हो रहा है, मतलब एक सिंगल वेलोसिटी, एक सिंगल मार्बल की वेलोसिटी ऊपर आता है v से टकराता है, नीचे जाता है v से, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज कितना आया। अगर एक सिंगल मार्बल की बात करें तो हर एक सिंगल मार्बल की वेलोसिटी में 2v का चेंज आया। ना केवल डिस्क ने उसकी वेलोसिटी को 0 करा, टकराने के बाद नीचे की तरफ भी v की वेलोसिटी दी है। इसका मतलब द चेंज इन वेलोसिटी, जो चेंज इन वेलोसिटी है वो कितना है, 2v है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी जो आया हर एक मार्बल के, वो 2v आया है। और एक सेकंड में कुल मिला के कितनी मार्बल टकरा रही हैं, 10। जब जाके डिस्क को वो फ्लोटेड रख पा रही है, यानी डिस्क हवा में रुक गई है, नीचे की तरफ जो mg है उसको वो मिलके क्या कर पा रहे हैं, काउंटर कर पा रहे हैं। तो मोमेंटम में चेंज कितना आ जाएगा, 2mv पर प्रति सेकंड। अगर हम एक सेकंड पर बात करें, फोर्स निकालने की कोशिश करें, तो पर सेकंड कितने मार्बल जाके टकराए हैं, 10 मार्बल, ठीक है। तो अगर हम फोर्स निकालेंगे तो 10 मार्बल्स
टकरा रहे हैं पर सेकंड, तो 10 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें पर सेकंड पे क्या निकल आएगा, फोर्स निकल आएगा, जिससे हम निकाल लेंगे वेलोसिटी। अब फोर्स कितना लगना चाहिए भाई, 1/10 ही लगना चाहिए। अगर मुझे एग्जैक्ट डिस्क को फ्लोट रखना है तो जो मेरा काउंटर फोर्स है पर सेकंड वो 1/10 न्यूटन नीचे लग रहा है mg की वजह से, ये सब मार्बल टकरा के भी एग्जैक्ट सेम फोर्स ऊपर की तरफ लगाएंगे ताकि रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो मास अपन का दे रखा है 2/1000 कर देंगे 2 ग्राम के लिए, 2 × 2/1000 इंटू 10 मार्बल, ठीक है। और इंटू क्या कर देंगे, हमें वेलोसिटी चाहिए तो इंटू क्या कर देंगे, v कर देंगे, बराबर क्या आ जाएगा 1/10। तो इंटू v करके बराबर 10 लिख देंगे 1/10। तो अब इसको कट कर देते हैं, जितना कट हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास, 1 0 से 1 0 गया और इधर भी कट हो जाएगा ये, ठीक है। तो वेलोसिटी आ गई आपके पास 10/4। तो 10/4 की वेलोसिटी से आपकी हर एक डिस्क, वो हर एक मार्बल जाके 2.5 मीटर पर सेकंड से टकराएगी और एक बार में उसकी वेलोसिटी में 5 का चेंज आ जाएगा। मतलब एक मार्बल की वेलोसिटी में 5 का चेंज है, ठीक है। अब आगे देखो और कुछ और हैं इन इलास्टिक कोलाइजन के। अब देखो यहाँ पे ऑल द ब्लॉक्स कोलाइड इलास्टिकली, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी व्हेन दे मूव टुगेदर। जब ये एक साथ जाएंगे लास्ट में तो कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे, ये फाइंड आउट करके बताना है। तो हर एक का मोमेंटम देखो, इनिशियल फाइनल मोमेंटम बराबर होता है, पहले का मोमेंटम 20 है, दूसरा वाला अपोजिट डायरेक्शन में 10 के मोमेंटम से जा रहा है, तीसरा वाला सेम डायरेक्शन में ही 4 के मोमेंटम से जा रहा है, चौथे वाले का मोमेंटम क्या है, 0 है। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम देखते हैं अपन, टोटल इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया अपने पास, ठीक है। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम आ गया भाई, 20 में से 10 गया तो 10, 10 + 4 14, सामने की तरफ आ गया हमारे पास 14 kg/s। तो जब ये पार्टिकल्स सब के सब एक साथ चलेंगे लास्ट में तो भी इनका मोमेंटम क्या होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए। फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, 14 kg/s होना चाहिए। और अगर टोटल मास की बात करें, अब सब पार्टिकल अगर एक साथ चल रहे हैं, अगर सब पार्टिकल एक साथ चल रहे हैं तो टोटल जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, 5 kg, ठीक है। तो सब मिलके चलेंगे, वो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 14 kg/s डिवाइडेड बाय 5 kg, ये अपनी आ जाएगी, ठीक है। ठीक है 2.8, अरे 2.8 आएगा, ठीक है। अब सही कर लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 2.8 मीटर/s आएगा। नेक्स्ट देखो ऑल ब्लॉक, एक और है, सेम टू सेम है, वही कंसेप्ट लगाना है आपको एग्जैक्ट, ठीक है। तो देखो पहला वाला ब्लॉक है, उसका मोमेंटम सामने की तरफ है 20 का, दूसरा वाला ब्लॉक है उसका मोमेंटम भी सामने की तरफ है 10 का, तीसरा वाला ब्लॉक है उसका अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम है कितने का, 10 का, चौथा वाला ब्लॉक है उसका अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम है कितने का, 5 का। तो नेट इनिशियल मोमेंटम कितना आया, तो हमारा नेट इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया यहाँ पे, ये आ गया 20 + 30 - 15। तो 15 का मोमेंटम आ गया किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया हमारा, 15 का। तो फाइनल मोमेंटम भी हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितने का रहेगा, 15 का ही रहेगा। अगर इनिशियल मोमेंटम 15 का है तो फाइनल भी 15 का ही रहेगा, बिल्कुल सही बात है। तो अब देखो सारे ब्लॉक हम ऐडअप कर देंगे, टोटल मास कितना आ रहा है, सबको जोड़ने के बाद 5 kg। सारे ब्लॉक हैं उनका मास कितना है, मिला के 5 kg, मोमेंटम 15 का होना चाहिए, 5 kg डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया, 3 मीटर/s। तो 3 मीटर/s की वेलोसिटी आ जाएगी सामने की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से अपन सॉल्व कर लेंगे।